Hi everyone, welcome to my YouTube channel CompTutors. I hope you all are learning well with CompTutors. So this is tutorial number 50 of Statistics for Economics for Class 11 and आज के tutorial में हम समझेंगे Graphical Location of Median. ठीक है, अभी तक हमने मीडियन में क्या किया है एक बारी सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं. मीडियन में हमने सबसे पहले समझा था कि मीडियन होता क्या है. ठीक है, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है और मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन इट इज अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम उस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. फिर जो मिडिल वैल्यू होती है वो क्या होता है, मीडियन. ठीक है, और अरिथमेटिक मीन को क्या बोलते हैं. सभी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अरिथमेटिक मीन को हम कौन सी वाली एवरेज बोलते हैं. सबने बताना है. मैं आप सबके आंसर का वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में. ठीक है, जिसका आंसर राइट होगा उसका नेम मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लूंगी. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों ने बताना है कि अरिथमेटिक मीन वो कौन सी टाइप ऑफ एवरेज है. ठीक है, जैसे मीडियन पोजिशनल एवरेज होती है, अरिथमेटिक मीन कौन सी टाइप ऑफ एवरेज है. ठीक है, उसके बाद फिर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से मीडियन फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ 3 स्टैटिस्टिकल सीरीज. यानी कि पहले हमने सीखा था इंडिविजुअल सीरीज के केस में, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज के केस में सीखा था, फिर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में सीखा था और फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं मीडियन के केस में. ठीक है, तो अब तक के सारे टॉपिक्स हैं मीडियन के जो हम कर चुके हैं. आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे मीडियन का, जो कि है ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि किस तरीके से हम मीडियन को कैसे हम ग्राफ में डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. आइए इसको हम समझते हैं. मीडियन कैन ऑल्सो बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ऑजाइव कर्व. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वाइवा में या फिर एमसीक्यू में भी कि मीडियन को जब हम ग्राफिकली लोकेट करते हैं तो किस कर्व की हेल्प से करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए किस कर्व की हेल्प से करते हैं, ऑजाइव कर्व. ठीक है, और इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट. देखो ये जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है ना, इसमें से जो थ्योरी वाले पॉइंट है वो आपको 1-1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपके इन्हीं में से आने हैं. जैसे आपको पूछा जाएगा कि अगर इवन सीरीज है, इवन सीरीज के केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ऑड सीरीज के केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आप किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं. सो इस तरीके से जो आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में आता है. ठीक है, तो आप लोग अपने आप को इन चीजों के लिए भी प्रिपेयर करें. इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर लिख कर भी देती हूँ, ताकि जब हम इन सब चीजों को कर लेते हैं तो आप लोग इन सारी स्लाइड्स को एक बार जरूर रीड किया करें. ठीक है, पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हम किस तरीके से मीडियन को डिटर्मिन करते हैं ग्राफ में. सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको डाटा दे रखा होगा आपने क्या करना है, ऑजाइव कर्व जो है वो ड्रॉ करना है, इधर लेस देन ऑजाइव और मोर देन ऑजाइव. आपको क्वेश्चन में या तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा, अदरवाइज नहीं मेंशन होगा, तो आपने दोनों ही ड्रॉ करने हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, दैट यू हैव टू कंप्यूट n/2 एंड लोकेट इट मीडियन आइटम ऑन y एक्सिस. यानी कि जो आप n/2 करके मीडियन आइटम फाइंड आउट करेंगे, फिर आपने उसको क्या करना है, ग्राफ पे लोकेट करना है, यानी कि वो वाला पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना और उसको मार्क करना है. ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस एज टू मीट एट ऑजाइव कर्व. ठीक है, ये बस जब हम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा. देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस एंड द पॉइंट of intersection on x-axis gives the value of median. ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन बोला जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑजाइव कर्व्स बनाते हैं. जब आप ऑजाइव कर्व बना लेते हैं तो फिर उस ऑजाइव कर्व बनाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, मीडियन कंप्यूट किया जाता है. क्या फॉर्मूला होता है, n/2. ठीक है, मीडियन आप फिर लोकेट करते हैं, फिर जो भी n/2 करके मीडियन आइटम आती है आप उसको फिर ग्राफ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और जहां पर ये पॉइंट्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मीडियन है.
ठीक है। अब एक और मेथड होता है कि हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं कि n/2 वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़े। इसका एक और मेथड होता है कि जहां पर ये जो आपका लेस देन ऑजाइव कर्व है और मोर देन ऑजाइव कर्व, जहां पर ये आपस में मिलते हैं, यानी कि जहां पर ये आपस में टच होंगे ना, वो जो इनका सेंटर वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है। सी मीडियन कैन ऑल्सो बी लोकेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ बोथ द ऑजाइव कर्व्स टुगेदर। आप n/2 नहीं लगा रहे हैं, इन दोनों कर्व्स को एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। द पॉइंट वेयर लेस देन ऑजाइव कर्व एंड मोर देन ऑजाइव कर्व मीट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मीडियन। ओके, आइए हम इसको करते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, यानी कि लेस देन भी, मोर देन भी, और ये दोनों कर्व्स बनाकर हम किस तरीके से मीडियन फाइंड आउट करते हैं वो भी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दैट यू हैव टू लोकेट द मीडियन ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन की पहचान कैसे है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ग्राफिकली। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो आपको मार्क्स दे रखा है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे लेस देन में, फिर हम इसको करेंगे मोर देन में। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो आपको डाटा दे रखा है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कौन सी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। बट अब हमें क्या बनाने हैं, ऑजाइव कर्व्स बनाने हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हम इस सीरीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, ये दो तरह से कन्वर्ट होती है, इधर इन लेस देन और इन मोर देन। ठीक है, जब हम लेस देन में करते हैं तो लेस देन में हम कौन सी लिमिट का यूज करते हैं, अपर लिमिट का। ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी समझाया था। और मोर देन में कौन सी लिमिट का यूज करते हैं, लोअर लिमिट का। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को किस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहले हम इसको बनाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपने सबसे पहले ऐसे ही लिखना है दैट फर्स्टली वी कन्वर्ट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बिकॉज ये जो आपको क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है, ये कौन सी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और इसका कभी भी ऑजाइव कर्व नहीं बनता, कहीं इसका मत बना देना। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। पहले हमने इस सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर आपने इनके ऑजाइव कर्व्स जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम लेस देन मेथड में करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लेस देन मेथड में करते हैं तो हम अपर लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मार्क्स। मैं दोनों को इकट्ठे यहाँ पर करूंगी ताकि आप लोगों को डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और कंपेयर भी हो जाए और आपको पता लग जाए कि लेस देन में और मोर देन में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो मार्क्स क्या आएंगे, लेस देन है तो अपर लिमिट यूज होती है, क्या आएगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। इसको यहाँ पर लिख लेंगे। लाइक दिस आपने मार्क्स लिख लिए और ये फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपने उसको यहाँ पर लिख लिया। अब ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ये तो सिंगल सीरीज की, बट अब हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, क्यूमुलेट करेंगे, यानी कि सक्सेसिव एडिशन। ठीक है, तो पहले का क्या आएगा, 10 लेस देन 20 में कितनी होगी, 20 से कम कितनी, ये भी होगी और ये भी होगी। सो 20 + 10 इज 30। देन लेस देन 30 से कम कितने होंगे, ये तो होगा ही और ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, 30 + 20 50, 50 + 10 इज 60। देन लेस देन 40, लेस देन 40 में 20 आएगा, फिर 30 भी आएगा, 20 भी आएगा और 10 भी आएगा। सो 20 + 30 50, 50 + 20 70 एंड 70 + 10 इज 80। एंड देन लास्ट है लेस देन 50, लेस देन 50 तो ये सारे ही हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 + 10 इज 90। ठीक है, अब आप इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आपका क्या आएगा, n। तो वो कितना होगा, देखो 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 20 80 एंड 80 + 10 इज 90। ओके, तो इस तरीके से जो है आपने ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, लेस देन वाली सीरीज में। ओके, अब पहले हम इसको बनाना सीखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें ऑजाइव्स बनाते हैं। देखिए, इस तरीके से जो आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके मार्क्स आएंगे और वाई एक्सिस पे जो हमने CF कैलकुलेट करा है वो आएगा। ठीक है, तो आइए अपना डाटा देखते हैं
और उस डाटा के अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स या ग्राफ में मार्क करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लेस देन 10 में कितना CF है 10। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 में कितना CF है 10, यहाँ पॉइंट जो है आपने मार्क करना है। ठीक है, मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। देन सेकंड है लेस देन 20 में कितना है 30। सो लेस देन 20 में कितना है 30, ये रहा। यहाँ पर पॉइंट्स जो है थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आप लोग जब इसको ग्राफ पर बनाएंगे तब वो बिल्कुल सही बनेगा। ये तो थोड़ा फ्री हैंड बन रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना। देन लेस देन 30 में कितना होगा 60। सो ये आपका 30 वाला पॉइंट है और 60 आएगा आपका। ठीक है, देन लेस देन 40 में कितना है 80 और 50 में कितना है 90। ठीक है, सो लेस देन 40 में है 80 ये, एंड लेस देन 50 में कितना है 90। ओके, तो आपने सारे पॉइंट्स जो वो मार्क कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, ओजाइव कर्व। ठीक है, इस तरीके से जो ओजाइव कर्व बनता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन में कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ओजाइव कर्व बनाते हैं, वो हमने बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, n/2 जो वो कंप्यूट करना है और मीडियन आइटम को लोकेट करना है कहाँ पर, y एक्सिस पर। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं। तो यानी कि हमें क्या चाहिए n/2, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको, देखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही लिखना है आपने जैसे पहले लिखते थे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ओके, n कितना है, n अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना है 90, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो आप यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ 90 डिवाइड बाय 2th आइटम। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 245 से 90। सो m कितना आएगा, साइज ऑफ 45th आइटम। ओके, सो अभी आपका क्या है 45th आइटम। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो हम मीडियन देखते थे वो किस में देखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो अब आपने 45 कहाँ पर देखना, जहाँ पर आपने CF लोकेट किया, यानी कि y एक्सिस पे। और ये सारी चीजें जो है मैंने स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन में भी मेंशन कर रखी हैं, चाहे आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 45 कहाँ पर आएगा, 40 to 50 के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ये क्या है आपका 45, जो हमारा क्या आया है n/2, यानी कि आपका मीडियन आइटम आई है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, इस लाइन को इससे इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर लेकर आएंगे x एक्सिस पर। तो ये जो आपका पॉइंट आया है 25, ये क्या होगा, ये होगा मीडियन। हुआ क्लियर? और यही सेम चीज जो है मैंने स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन में लिखी थी, इसलिए बोला था कि इसको बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको ये समझ नहीं आना था। अब देखो यहाँ लिखा है, नाउ ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस। आपने y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करी है एज टू मीट एट ओजाइव कर्व। ये लाइन आपने ड्रॉ करी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ मीडियन। जहाँ पर टच कर रहे हैं वो क्या है, मीडियन। क्लियर? सो इस तरीके से जो है हम लेस देन मेथड में मीडियन को लोकेट करते हैं ग्राफ पर। फाइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये 25 है, 26 नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको मोर देन मेथड से करते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मोर देन मेथड के केस में हम कौन सी लिमिट का यूज करते हैं, लोअर लिमिट का। तो अभी कैसे बनेगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। देखो, मैं आपको हर एक ट्यूटोरियल में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताती हूँ। रीजन ये है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाए और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। और अभी मैंने आपको ये वाले जो पॉइंट्स है कि लेस देन मेथड में हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं, मोर देन मेथड में हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं, मैंने आपको बहुत बारी बताया। और अब आई थिंक आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये आप अपनी नोटबुक पर अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखा करो, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो बार बार आप ट्यूटोरियल्स नहीं देखोगे। जब आपके एग्जाम हो तो आपके पास आपके नोट्स ही होते हैं, जो आपका मेन खजाना होता है, जो आपका एक सहारा होता है। तो जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं, आप उसको अपने नोट्स में वैसे ही नोट डाउन कर लो, जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ या जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसको वैसे ही लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में साधारण सी भाषा में लिख लो, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, किसी बच्चे को यही नहीं पता कि हमने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो वो बच्चा तो इसी को डायरेक्टली जो है वो ग्राफ पर ड्रॉ कराएगा और कहेगा मेरा तो क्वेश्चन सही हो गया, और असल में उसका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो पेपर आपका टफ नहीं आता,
स्टैटिस्टिक्स आपकी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हम गलतियां करते हैं क्योंकि हम लोग केयरलेस हो जाते हैं। सो केयरलेस नहीं होना है, आपने अच्छे से स्टडी करनी है, केयरफुल होकर स्टडी करनी है, फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है। और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना करवाया हो, हर चीज मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल्स में करवाई है, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। अब आपके स्टैटिस्टिक्स के 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो भी 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं बीच बीच में से, वो मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगी। ओके, सो अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, स्पेशली 11th के स्टैटिस्टिक्स का, जो भी बच्चे आप लोग यहाँ से पढ़ते हो, आप लोगों की क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे मतलब फुल आने चाहिए, ठीक है। तो अब आइए हम इसको मोर देन मेथड में करते हैं सॉल्व। अब आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स मोर देन 0, ऐसे मोर देन 40 तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए लिखी है जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज जब आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला कॉलम दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखिए मोर देन 0 में कितना CF होगा, ये सारा ही होगा। मोर देन 0 में ये भी होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, 20 भी होगा, 10 भी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, 0 से ज्यादा ही है। सो यहाँ पर क्या आएगा 90, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 20 80, 80 + 10 is 90। क्लियर। मोर देन 10 में जो है ये 10 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, यानी कि 20 + 30 50, 50 + 20 is 70 and 70 + 10 is 80। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 90 - 10 that is 80। क्लियर। देन मोर देन 20 में कितना होगा, 30 + 20 50 and 50 + 10 is 60। देन मोर देन 30 में कितना होगा, 20 + 10 that is 30। और मोर देन 40 में कितना होगा, 10। ओके, ये आपने CF कैलकुलेट कर लिया। अब आई थिंक आप लोगों को CF कैलकुलेट करने में कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इसका मेथड भी समझा रखा है कि लेस देन है तो आपने देखना है कि लेस देन में, अब यहाँ पर लेस देन और मोर देन में CF हमारा डिफरेंट है, ठीक है। कहीं सेम ही लिख दो उनमें। ये चीजें, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको इन पे फोकस करते हैं, बिकॉज हम लोग इन्हीं में मिस्टेक कर आते हैं, ठीक है। अब आइए अब हम इसका ऑजाइव कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। सेम मेथड है, सब कुछ अब सेम ही है। इस तरीके से आपने बेस रेडी कर लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप ठीक आएंगे मार्क्स और वाई एक्सिस पे क्या होगा, CF, ठीक है। अब हम डाटा देखेंगे और उस डाटा के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है मोर देन 0। मोर देन 0 में कितना है, 90, तो ये 0 है, मैं यहाँ पर सर्कल कर रही हूँ, और ये है 90। देन सेकंड है मोर देन 10 में कितना है, 80, सो ये 10 है और 80 ये रहा, ओके। देन मोर देन 20 में कितना है, 60। मोर देन 30 में कितना है, 30। एंड मोर देन 40 में कितना है, 10। सो 60 30 एंड 10। ये आपका 20 में कितना है, 60। 30 में कितना है, 30। एंड 40 में कितना है, 10। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका मोर देन ऑजाइव कर्व जो है बनेगा। ये आपका लेस देन ऑजाइव कर्व है और ये मोर देन ऑजाइव कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम मीडियन आइटम कैलकुलेट करते हैं, और क्या फॉर्मूला होता है, m = साइज ऑफ n डिवाइड बाय 2th आइटम, ठीक है। n कितना है, 90 डिवाइड बाय 2th आइटम। इसको कट करेंगे कितना आएगा, 45th आइटम, ठीक है। इसको ग्राफ पर लोकेट करेंगे। 45 कहाँ पर आएगा, 40 to 50 के बीच में, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे 45 जो क्या है n/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, जहाँ पर ये आपस में मीट करेगा, वो क्या होगा, मीडियन, जो क्या है अगेन 25। ओके, सो इस तरीके से जो है मीडियन लोकेट करते हैं ग्राफ में, और आप कह सकते हैं दिस इज द ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। फाइन। अब इसका मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इसमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लेस देन एंड मोर देन ऑजाइव कर्व को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर देते हैं, और जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ये सेम डाटा है, ठीक है, और ये सेम ऑजाइव कर्व्स लेंगे, लेस देन एंड मोर देन। बस अब हमने क्या करना है कि इनको अब हमने एक ही ग्राफ पर इकट्ठा ड्रॉ करना है। इसी तरीके से आपने ग्राफ बना लेना है, ठीक है।
फिर हम पहले लेस देन ऑजाइव कर्व यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लेस देन 10 में है कितना 10, देन सेकंड है 20 में कितना है 30, फिर 30 में है 60, देन 40 में 80 एंड 90, 60, 80 एंड 90, 30 में है 60, 40 में है 80 एंड 50 में है 90। ठीक है, क्या करना है, देन इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ये बन गया हमारा लेस देन ऑजाइव कर्व। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे मोर देन ऑजाइव कर्व। मोर देन का डाटा देखिए, मोर देन 0 है 90, मोर देन 0 है 90, देन मोर देन 10 कितना है 80, फिर मोर देन 20 कितना है 60, देन मोर देन 30 है 30 एंड मोर देन 40 कितना है 10। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। ओके, ये आपका बन गया है मोर देन ऑजाइव कर्व और ये है लेस देन ऑजाइव कर्व। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों पॉइंट्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे एकदम परपेंडिकुलर लाइन लेकर आएंगे तो ये जो पॉइंट है आपका आएगा 25, वो क्या होगा, मीडियन। क्लियर? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। सब कुछ इसमें मैंने आपको करवा दिया कि किस तरीके से जो है हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं विद लेस देन मेथड एंड मोर देन मेथड। फिर हम लेस देन ऑजाइव कर्व और मोर देन ऑजाइव कर्व कैसे बनाते हैं, किस तरीके से मीडियन लोकेट करते हैं। ठीक है, क्या इनका स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन है, ये सारा आपको यहाँ पर लिख भी दिया है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन इसके बाद जो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है कि हम मीडियन जो है एक और मेथड से भी लोकेट कर सकते हैं। वो कैसे कि लेस देन एंड मोर देन ऑजाइव कर्व को हम एक ग्राफ पर इकट्ठा ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर ये पॉइंट आपस में मिलते हैं उसके नीचे वो पॉइंट क्या होता है, मीडियन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। और जो भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ क्लास 11 में ही नहीं आएगा। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उनमें ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है एज इट इज आते हैं, जैसे अभी आप इन चीजों को कर रहे हो। सो अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज इतनी डिटेल में करवाती हूँ। रीजन यही है कि मेरा मेन मोटिव यही नहीं कि आप सिर्फ क्लास 11 ही पास करो। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी मैं आप लोगों को समझाऊं आप लोगों को इतने अच्छे से क्लियर हो कि इन फ्यूचर भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़े तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपने अरिथमेटिक मीन का आंसर बताना है कि अरिथमेटिक मीन कौन सी टाइप ऑफ एवरेज है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड, आपने ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि इसके ऑजाइव कर्व्स जो है आपने दोनों मेथड से जो है अपनी नोटबुक पर बनाने हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग अपनी आंसर शीट जो है मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स के आंसर्स जो हैं या जिन्होंने ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, I will surely present his or her answer sheet on my next tutorial. Fine. So students, this is all about today's session. अब हम next tutorial में start करेंगे quartiles वाला concept. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग start करेंगे mode. Okay? तो आज के लिए इतना ही है। आई होप जो चीजें हमने डिस्कस करी है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी एंड जो भी मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है इस चैनल के साथ जुड़े। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस tutorial. Bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.